बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे, बच के रहना रे बाबा, तुझ पे नजर है। दोस्तों आज के रिव्यू में तो लिटरली मजा आने वाला है, क्योंकि आज जो मैं चीर फाड़ करूंगा, जिस तरीके की बातें, जो पॉइंट्स आपको रखूंगा, आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, उन्हें सुनने के बाद आप लोग डेफिनेटली बोलेंगे कि राहुल बॉस सही बोले यार, एकदम सही बोले, क्योंकि अब धीरे धीरे पत्ते खुलते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, अब जब दोस्ती अपने सामने वाले के, जो अपने ही दोस्त की बुराई करने लग जाए, जब दोस्त का चेहरा ही पलट जाए, तो आप उसको लेकर क्या कहेंगे? वेल, आप लोगों को दोस्तों आज की वीडियो में बहुत मजा आने वाला है, एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अक्षरा के गुस्से से लेकर प्रतीक सहजपाल को एक्सपोज तक, और प्लस क्या दिव्या का वो जो गुस्सा था पानी फेंकने वाला, वो जायज था या नहीं था, प्लस बात करेंगे दोस्तों और लड़कों की, यानी कि जीशान की बात करेंगे, राकेश की बात करेंगे और करण की बात करेंगे। ओए होए होए, बड़ा ही डिसपॉइंट कर दिया बाय गॉड। तो चलिए बात करते हैं, उर्फी की भी बात करते हैं कि कैसे उर्फी ने भी आज जो काम किया है उसको लेकर मेरे बारे में, मुझे उसके बारे में क्या है कहना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आ गया है होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज। चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे मौजूद हूं राहुल भोज के नाम से, वहां पे मिलो। जो शिकायत करनी है, जो बात करनी है, या जिस तरीके से पॉइंट रखने हैं, या मेरे पॉइंट से अगर आप असहमत हैं तो डेफिनेटली प्लीज, बट इन अ डिसेंट वे, अदरवाइज ब्लॉक हो जाते हैं। ओके गाइस, सो अब यहां पर सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो है अक्षरा और प्रतीक का आपसी में जो झगड़ा हुआ था कल, उसके बाद बात रखना। प्रतीक यहां पर एक बात कहते हुए नजर आता है, अगर आपने नोटिस किया होगा तो, कि यार तुम मुझे ना चला रही थी और मुझे ना मैं इंडिविजुअल खेलता हूँ, इंडिविजुअल कर रहा हूँ, इंडिविजुअल कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ऐसा वैसा ये वो, और प्लस फिर वो कहता है कि देखो भाई सिंपल सी बात है, सब तुम भी अपना सोचो, अभी हमारे पेयर है, ठीक है, मोस्टली हम लोग एग्री होते हैं, लेकिन ये सब नहीं, हाँ इंडिविजुअली नहीं करने का। अब प्रतीक ने यह बात तो बोली कि इंडिविजुअली नहीं करने का, लेकिन जब डे वन से प्रतीक ये कर रहा है जो कि इंडिविजुअल न चल के लोगों को बतिया रहा है, लोगों को इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, कैप्टन ना होते हुए भी स्टार्टिंग में, तब प्रतीक क्यों भूल गया था? तो ये हिपोक्रेसी नहीं हुई दोस्तों? ये भी तो एक तरीके की हिपोक्रेसी हुई। चलिए कोई बात नहीं भाई, टीआरपी चल रही है उसके दम पे, तो ठीक है, चलो बात कर लेते हैं उसके बारे में भी। ओके, अब इसके बाद अक्षरा ने सिंपल सा एक पॉइंट रखा कि ठीक है, ओके फाइन, और मेरा वो मकसद नहीं था तुमको वो जो खींचना वीचने का था, ऐसा कुछ भी नहीं था, दैट्स इट, खत्म करो। अब ये बात खत्म हुई दोस्तों, तो जीशान के पीछे ये लोग हाथ धो के पड़े हैं, उर्फी, निशांत और ये बच्ची, राइट, मूज, ये तीनों हाथ धो के पड़े हैं, और समहाउ ये भी, प्रतीक भी। तुमने सुना, सॉरी आपने सुना गाइस, कि किस तरीके से जीशान के लिए उसने बोला कि उसकी ले लो, राइट, लेकिन पीछे पड़ जाओ, उसके घुस जाओ, ये कुछ समथिंग ऐसा बोला था उसने। तो वो आराम से समझ में आता है, अभी मैंने क्या बोला होगा तो आपको भी समझ में आ ही गया होगा। सो यहां पर बेसिकली अगर देखा जाए तो, राइट, ही इज अ कैप्टन, बट ही इज ट्राइंग टू बी द फेक वन। उसके सामने कुछ, उसके सामने कुछ, वहां पे जीशान को बोलता है ओके ब्रो, तू जा, तू ये कर, तू वो कर, बट टाइम आएगा तो कर लेना, और वहां पर देख भाई मैंने तो बोल दिया ऐसा वैसा, निशांत को बोलता है अब तू उसकी में घुस जा, ठीक है, ये बातें कहते हुए नजर आता है। ठीक है, चलो वो अपना गेम खेल रहा है, आई एग्री विथ हिज पॉइंट, बट यहां पर एक मेजर इंपॉर्टेंट बात, जब ये लोग गैंगअप हो रहे हैं उसके अगेंस्ट, जीशान के अगेंस्ट, कहते हैं जीशान उड़ रहा है। जीशान का मुझे बस इतना कहना है, बंदा टास्क करता है, और आज जो नेहा ने कहा ना, मेरी भी वही फीलिंग थी कि वो एक एथलीट होके टास्क खेलता है, वो ऐसे ब्लड शॉट वाला नहीं खेलता है कि मार काट के एकदम आगे बढ़ जाए, नहीं, वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ खेलता है, और ऐसे कंटेंडर्स को देखने के लिए बहुत मजा आता है सच में, क्योंकि वो सामने वाले का भी नुकसान नहीं चाहते ना, वो चाहते हैं कि हम जीतें, अपनी दम पे जीते, लेकिन किसी का गला काट के नहीं। एंड गला काट के कौन जीतने की सोच रहा है हम सबको पता है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर जिस तरीके से झगड़ा हुआ, जिस तरीके से यहां पे तू ता ते तो ये सारी चीजें हुई, बात आ गई सीधा अक्षरा पर। देखो अक्षरा को पसंद नहीं कि कोई उसको डोमिनेट करे, प्रतीक उसको डोमिनेट कर रहा है,
अक्षरा जी को भोजपुरी शेरनी, राइट। और आज तो उनका धाकड़ शेरनी अक्षरा इस तरीके का भी ट्रेंड चल रहा था। प्लस उसको शमिता शेट्टी ने भी ओवरपावर करने की कोशिश करी। दिव्या अग्रवाल वो तो हमेशा कर रही हैं, अभी लड़ाई वाला मैं मैटर बात करूंगा उसके बारे में। और अब ये लोग जो कि उसके दोस्त हैं, अक्षरा जिस ग्रुप में बैठती है दोस्तों, उसी के लोग जो हैं यानी कि निशांत उसको बोल रहे हैं। तो भड़कना तो जायज था यार, क्यों भड़कना जायज नहीं था। और आपने सुना कि एक चीज बोली गई है, एक चीज नेहा ने बोला कि उसको पैनिक अटैक आते आते रह गया, राइट। पैनिक अटैक आ गया था कहीं ना कहीं। फिर उसके बाद हालांकि उन्होंने बोला कि पैनिक अटैक आता तो चीर फाड़ देते हम। अक्षरा का बहुत सही है यार, मुझे इतनी फनी लगती है ना वो। लिटरली वो जब गुस्सा करती है ना तब भी कितने तमीज से और कितने सादगी से वो बोलती है। आई रियली लाइक हर यार, मतलब जिस तरीके से इतना डिग्निफाइड वे में वो बोल रही है ना वो। यार देखो बताओ, छोटे शहरों के जो लोग होते हैं ना, एक चीज मैंने नोटिस करी है, उनको चाहे कितना भी बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाए, कितने भी ज्यादा वो ऊपर चले जाएं, लेकिन अब वो हमेशा हम्बल रहते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल बच्चन साहब को देख लीजिए, अगर आपने नहीं देखा हो। छोटे शहर से आए, वो किस तरीके से अपना नाम बना के कितना ऊपर पहुंचे। लेकिन अभी भी इनफैक्ट उनको सेट पे जब भी हम कभी मिलने जाते, कभी इंटरव्यू, अभी केबीसी के उसमें गए थे, नमस्कार, सोचिए इतना बड़ा सुपरस्टार। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि छोटे शहरों के लोग जो है उनमें एक जो होता है ना कि डिग्निटी, ग्रेस, या फिर अपनी रूट्स के साथ जुड़े रहना, अक्षरा वैसी है। और अक्षरा को अगर जीतती है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूं कि ये जो तमाम हिंदुस्तान जो गांव में रहता है, 60% जो है वो गांव में रहता है अभी भी हिंदुस्तान, राइट। और वो उनकी जीत होगी कायदे से अगर देखा जाए तो, क्योंकि अक्षरा इज लाइक दैट। चलिए कोई बात नहीं, वो फ्यूचर की बात है। अब अक्षरा अभी से इतना अक्षरा नहीं कहना है, क्योंकि अब वो खेलेगी अच्छा तो ही बात कर पाएंगे उनके बारे में, अदरवाइज तो कैसे कर पाएंगे हम बात, अगर वो कुछ करेंगे नहीं, कंटेंट नहीं देंगे तो। चलिए जी, अब यहां पर अक्षरा का गुस्सा फूटा, लोगों ने उनको काम डाउन करने की कोशिश की, लेकिन उनके ऊपर भी फूटा। लेकिन यहां पर नेहा ने बड़ी समझदारी की। मुझे नेहा भी बहुत एक सॉर्टेड और एक सुलझी हुई लड़की दिख रही है दोस्तों, बहुत अच्छी लग रही है उसकी सोच, कि जिस तरीके से उसने बोला कि उसको टाइम दे, उसको छोड़ दे, राइट। अक्षरा यही आपका असली चेहरा है, इसको बरकरार रखें, अदरवाइज लोग आपको डोमिनेट करते रहेंगे, लोग आपको दबाते रहेंगे और आप दबती रहेंगी। तो आप ये वाला चेहरा दिखाइए। और कहीं ना कहीं अक्षरा का फूटने का मकसद यही था कि ओए सुन लो तुम, राइट, सुन लो तुम, मैं यहां पर चुप नहीं रहने वाली हूं, मेरे को डोमिनेट करा ना तो तुमको बिहारी अंदाज में, वो कहते हैं ना एक बिहारी सब पे भारे, वैसा ही कुछ यहां पर कर दूंगी मैं। तो भाई ये चेतावनी थी प्रतीक को, ये चेतावनी थी उसके ग्रुप को, ये चेतावनी थी शमिता को, ये चेतावनी थी दिव्या को, और ये चेतावनी कहीं ना कहीं पूरे लोगों को थी। मतलब कि भाई तुम अब बहुत हो गया, अक्षरा बहुत अच्छी हो गई है, अब अक्षरा ये है और मैं बता के रहूंगी। सो अक्षरा ने तो यहां पर अपने आप को पूरी तरीके से रख दिया कि ये मेरी पर्सनैलिटी है, थोड़ा सा बच के बाबूजी, जरा धीरे चलना और अक्षरा से थोड़ा संभल के बात करना। तो भाई ये तो हो गया। अब इसके बाद दोस्तों अगर आपने देखा होगा, मिलिंद का बहुत अच्छा बॉन्ड है अक्षरा के साथ, और वो जिस तरीके से उसे काम डाउन कर रहा था ना, वो अच्छे दोस्त की एक निशानी है। और कहीं ना कहीं जब टॉर्चर टास्क आया, ये जो मूर्ति वाला एक 1 2 3 स्टैच्यू वाला जो टास्क आया, इसमें मिलिंद के ऊपर जिस तरीके से कम जुल्म ढाए हैं अक्षरा ने, वो हमने देखा है। अब बात करते हैं दोस्तों जीशन और उर्फी का मुद्दा। और इस मुद्दे पर जो है, अब अगर आपने देखा होगा तो यहां पर नेहा जो है सीधा सीधा नेहा बोल रही थी, किचन सेक्शन की मैं बात कर रहा हूं। नेहा ने बोला यार ऐसे में खाना मत बनाओ तुम, और खाना है ना प्लीज तुम ऐसे में मत बनाओ क्योंकि ये गलत है। और वो ऑब्वियस ही बात है, एक टाइम का 2 टाइम का खाना है, उसमें भी इतनी नेगेटिविटी चिल्लम चाली करके तुम लोग जो है खाना बना रहे हो, तो क्या लगेगा वो। ठीक है, वो समझा रही थी कि अभी से करना, क्या जरूरत थी इसको बीच में घुसने की। मुझे जस्ट पूछना है आप लोगों से, प्रतीक को क्या जरूरत थी इसको बीच में। हाँ तो आप जब इनको बोल रहे हो ना तो अपने दोस्तों को भी बताओ, ठीक है। अरे अभी तो खाना वो लोग बना रहे हैं ना, उनको बाद में बता देगी, और क्या पता उसने उनको भी बता दिया हो, राइट। बट नहीं, हमारे जो टीआरपी जनरेटर बन रहे हैं इस सीजन के, तो उनको तो घुसना है, उनको घुसना है, कहीं भी कुछ हलचल होगी। और ये बात मैंने आपको दूसरे तीसरे दिन बोल दी थी कि इसका जो नेचर है वो इस तरीके से सामने आ रहा है। ठीक है, भले ही वो
कंटेंट दे रहा है, ठीक है, भले ही वो सारी चीजें कर रहा है, बट वो ये भी कर रहा है, और मैं इसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, बता रहा हूं आप लोगों को कि वो घुसता है और वो अननेसेसरी कॉन्वर्सेशन में घुसता है। और नेहा ने आज जो उसको झड़प लगाई है ना दोस्तों, कहीं ना कहीं उसको भी रियलाइज हुआ, वो प्रतीक को रियलाइज हो, अदरवाइज वो सॉरी बोलने नहीं आता। उसने दिव्या को तो अभी तक सॉरी नहीं बोला उस चीजों के लिए, राइट। अगर ऐसा ही है तो, अगर ऐसे ही था वो नहीं, क्योंकि वो उसमें एडमेंट है, लेकिन उसको यहां पे फील हुआ कि मैंने नेहा के साथ गलत बोला, मैंने फालतू में दूसरे की उसमें टांग घुसाने की कोशिश की, तो इसीलिए नेहा ने मेरी टांग जो है तोड़ के रख दी, और अब मैं साइड हो जाता हूं और नेहा से सॉरी बोल देता हूं। लेकिन नेहा ने दोस्तों यहां पर उसको साफ बोल दिया, देख प्रतीक, सिंपल सी बात है, मेरे मुद्दों में बीच में मत घुसना, और आइंदा से, उसको भी पता है नेहा को, नेहा उससे एक सीनियर लेवल की है आर्टिस्ट, प्लस शी हैज वर्कड अ लॉट इन द इंडस्ट्री, प्लस शी हैज रेपुटेशन, वेरी गुड रेपुटेशन, एंड नेहा का एक अलग लेवल है, राइट। तो यहां पर नेहा से पंगा लेना कहीं ना कहीं प्रतीक को भारी पड़ सकता है। तो इस वजह से दोस्तों, इस वजह से वो तुरंत सॉरी भी बोलने आ गया। लेकिन इस सॉरी को उसने किस तरीके से बोला, ये नेहा और करण ने बोला कि ये सिर्फ और सिर्फ कैमरे के लिए है। करण ने बेसिकली, अगर आपको याद होगा, वो जो कॉन्वर्सेशन वहां पे बैठे हुए थे करण, रिद्धिमा एंड नेहा भसीन, तो यहां पर करण ने साफ तौर पे बोल दिया सब कैमरे के लिए, और ये भी कह रही है कि ये सिर्फ और सिर्फ कैमरे के लिए है। तो प्रतीक को ये पहले एक्सपोज करने वाले, मतलब कि दिव्या तो करती थी, तो अब ये दोनों भी हो गए, ठीक है। इसके बाद उसके फ्रेंड्स लोगों ने तक उसे एक्सपोज कर दिया कि ये अब चाले चल रहा है। इनफैक्ट जब मूस और ये लेटे हुए थे निशांत बाहर गार्डन एरिया में, लास्ट के सेकंड लास्ट सीन था जो, उसमें निशांत ने साफ बोल दिया, आई कांट स्टैंड विद हिम, यू नो, ये बात साफ बोल दी उसने। तो मूस भी उसी के बारे में बात कर रही थी, फिर उसी के बारे में प्रतीक से भी बात हो रही थी। तो यहां पर दोस्तों अगर देखा जाए तो बिग बॉस में इक्वेशंस चेंज होती हैं, प्लेयर्स भी चेंज होते हैं, तो इतनी जल्दी जो लोग कह रहे हैं ना रियल है, हमें उसका गेम समझना चाहिए कि वो क्या गेम प्लान लेकर आया। उसके कहीं ना कहीं उसी दौरान हम बता सकते हैं कि क्या वो सचमुच में रियल है। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। चलिए दोस्तों, अब यहां पर इसके बाद नेहा से झगड़ा होकर वो सॉरी बोलता है, और नेहा ने एक लाइन बोली कि ये किचन में ना जहर बनता है। कहीं ना कहीं बहुत सही बोला, क्योंकि सबसे ज्यादा झगड़ा काम को लेकर, तूने ये कर दिया, तूने इतना खा दिया, तूने उसको खा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, मेरा खाना नहीं बचा, तेरा खाना नहीं बचा, सबसे ज्यादा जहर किचन में उगलता है। लेकिन क्या करें, कंटेंडर वही खाते हैं और फिर वही खाना झगड़ा करते हैं। खैर, आगे बात करते हैं दोस्तों। प्रतीक को गलती का एहसास हुआ, उसके बाद नेहा ने जिस तरीके से जो सॉर्टेड वे में जवाब दिया था ना दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड भले वो बिग बॉस जीते या ना जीते, राइट, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक इज्जत जीत रही है, एक प्यार जीत रही है, एक मन में ऐसा लग रहा है कि नहीं यार, शी इज जेन्युइन, और वो जेन्युइन ही है बंदी। जेन्युइन से याद आया, आई रियली फेल्ट फॉर रिद्धिमा ने ना आज हार्ट में एकदम से पंपिंग शुरू कर दी मेरी, क्योंकि जिस तरीके से बंदी ने वो जो टास्क के दौरान वो रोई, शी वॉज सो काइंड हार्टेड, और कोई भी उसको इविल या फिर किसी तरीके की ठीक है, कल वो गलत उसने स्टैंड लिया था, मैंने साफ बोल दिया था, लेकिन आज जिस तरीके से उसको अंदाजा नहीं था, और वो जिस तरीके से डिटॉल था, बाय द वे, वो मैंने लाइव फीड में देखकर आपको बताया था, उस पर वीडियो बनाई है, तो वो है ना गिरने लग गया उसकी आंखों में, तो दिव्या की आंखें एकदम चिल्लम चाली करने लगी थी वो, तो रिद्धिमा रो रही थी, एंड उसने बाद में सॉरी भी बोला, माफी भी मांगी। दैट वॉज द काइंड एंड प्योर हार्ट। और रिद्धिमा ने साफ बोला है कि यार देखो, मुझे दुनिया के सामने इतने नीचे लेवल तक तो जाना ही नहीं है, सिंपल सी बात है, मुझे पता है कहाँ मेरी डिग्निटी है, कहाँ मेरी क्या है, और मैं वहां तक खेलूंगी, दैट्स इट। तो ये बेसिकली नेहा ने साफ तौर पे मेकर्स को भी बोल दिया कि तुम भले ही मेरे को कितना भी गिराने, मतलब कि नीचे खींचने की कोशिश करोगे बिग बॉस में, लेकिन मैं अपनी तरफ से नॉर्मल ही रहूंगी। चलो अच्छा है, लेकिन ऐसा ना हो कि रिद्धिमा कहीं इसके चलते जल्दी आउट ना हो जाए, क्योंकि बिग बॉस में कौन से कंटेंडर रहते हैं हमें ही पता ही है। ओके गाइस, अब आया टास्क, म्यूजियम टास्क, ठीक है। रेड चिली, कोरिएंडर पाउडर, ये जो वो सिगरेट पीते हैं उसका जो ऐश होता है वो, शमिता शेट्टी का ग्लूटेन फ्री आटा वो, और हरी मिर्च का तड़का पता नहीं बाद में लगाया कि नहीं लगाया, पता ही नहीं चला यार वो, बट कोशिशें अच्छी कर रहे थे वो।
और मुझे उर्मी के बारे में कहना, उर्फी सॉरी, मैं उर्मी कहता हूँ, मुझे उसके बारे में कहना, आज तो एक अलग ही लहजे में बोल रही थी वो, बाप रे बाप, एकदम जो शिक्षिका होती है ना वैसा डांट रही थी वो। और अपनी टीम, वो जो मूस के साथ झगड़ा किया उसने, मैं तो हैरान रह गया, मैंने कहा इसका ये भी कैरेक्टर है। एक्चुअली में वो नॉमिनेटेड है तो इसीलिए उसको थोड़ा सा ओके गाइस, इसके बाद अगर आपने देखा होगा तो यस, ये जो हुआ, मुझे दिव्या के बारे में बात करनी है। दैट वॉज वेरी इनह्यूमन, नो डाउट, दैट वॉज वेरी इनह्यूमन। लेकिन उसके बाद वो जो अक्षरा पे पानी फेंकना और वो जो सारा चीजें करना था ना, दैट वॉज ओवर, दैट वॉज रियली ओवर। बिकॉज मुझे लगता है कि दिव्या को उस समय उसने बताया रिद्धिमा ने, लेकिन वो रिद्धिमा पे ज्यादा पानी इसलिए नहीं फेंक पाई जस्ट बिकॉज शी इज द फ्रेंड, राइट। सो दिव्या जानती है अच्छी तरीके से, दिव्या रियलिटी शोज कर आई है और दिव्या को पता है कि कौन दोस्त है, कौन आगे जाके हेल्प कर सकता है, कौन नहीं। और प्लस उसने अक्षरा पे पानी डाल दिया फिर, जो कि सरासर गलत था। अक्षरा पे पानी नहीं डालना चाहिए था, उसकी कोई गलती नहीं थी। बट ठीक है, वो गुस्से में वो कह रही है और वो कह रही है कि मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, आई वॉज ऑल ब्लाइंड एंड ऑल। तो ये सब उनका बाद में सॉरी भी बोला दिव्या ने, दैट सो स्वीट ऑफ हर। और अक्षरा ने भी उसको माफ कर दिया। लेकिन अक्षरा ने देखो वहां पर भी अपनी टोन जो है ना वैसे एक डिग्निफाइड रखी। सो मुझे ऐसा लगता है ना, पता नहीं क्यों, कि वो अच्छा खेल सकती है अक्षरा, बहुत अच्छा। और वो मतलब है ना हर किसी के साथ वैसे ही रह रही है, तो दैट्स अ गुड थिंग। ओके, एंड फिर उसके बाद आज तो बेसिकली यही हुआ, टास्क हुआ। कल मजा आएगा। और बाय द वे राकेश की टीम जीत गई है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। कमेंट सेक्शन में जाएं, मुझे अपना फीडबैक जरूर बताएं। कुछ बातें करनी है, कुछ कंप्लेन्स हैं, या फिर कुछ अप्रिसिएशन है, या फिर जो भी है, आप मुझसे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं, राहुल भोज BHOJ, वहां बात करते हैं। बाय।